देखिए जहर की फैक्ट्री, हीरोइन ममता कुलकर्णी का ड्रग्स रैकेट कनेक्शन। 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में ममता के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। क्या है ड्रग्स रैकेट की पूरी कहानी और क्या है ममता का इससे कनेक्शन? गणेश ठाकुर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुंबई, बॉलीवुड, केन्या, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और हीरोइन। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। बॉलीवुड का एक जाना माना नाम, 90 के दशक का ऐसा ग्लैमरस चेहरा जिसने हजारों दिलों पर राज किया, ममता कुलकर्णी। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कई सालों तक गुमनामी में रहने वाली ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा है। 2000 करोड़ के ड्रग्स के केस में ममता के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है ठाणे पुलिस। अमेरिका में 100 किलो कोकेन के केस में ममता अपने कथित पति ड्रग माफिया विजयगिरी आनंदगिरी उर्फ विकी गोस्वामी के साथ अमेरिकी ड्रग एजेंसी और FBI के रडार पर है, जिसमें विकी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ABP न्यूज पर पहली बार आप देखेंगे सोलापुर की ड्रग फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें चल रहे ड्रग्स के धंधे में ममता का नाम पुलिस रिकॉर्ड में बतौर आरोपी दर्ज हो गया है। कैसे जुड़े ममता के ड्रग्स माफियाओं से तार? क्यों ठाणे पुलिस ममता के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रही है? वो कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर ममता को 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में आरोपी बनाया गया? और क्यों अमेरिकी एजेंसी के रेडार पर है ममता? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे और आपको दिखाएंगे इस ड्रग्स रैकेट का ममता कनेक्शन, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर सोलापुर के एवॉन लाइफ साइंसेज फैक्ट्री में। 45 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में नशे का बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था। थाने क्राइम ब्रांच ने इसी फैक्ट्री में से 2000 करोड़ रुपए के एफिड्रिन बरामद किए, जब्त किए, और यह सारा माल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के डॉन विकी गोस्वामी के लिए। विकी गोस्वामी के इशारे पर इस फैक्ट्री में एफिड्रिन बनाया जा रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाना था। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक विकी गोस्वामी इस फैक्ट्री के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन किस तरह नशे का कारोबार, नशा इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, इसकी पूरी कहानी, पूरी पड़ताल आज ABP न्यूज पे हम करने जा रहे हैं। सोलापुर MIDC में 45 एकड़ में फैली एवॉन लाइफ साइंसेज नाम की इसी फैक्ट्री से जुड़े हजारों करोड़ के ड्रग्स की तस्करी के मामले में ममता कुलकर्णी आरोपी बनी है। ममता कुलकर्णी के इस धंधे से जुड़ने की वजह है उनका कथित पति विकी गोस्वामी। आरोप है कि विकी ने इस फैक्ट्री के जरिए ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बनाने के मकसद से ही ममता को इस धंधे में शामिल किया। सोलापुर की इसी एवॉन कंपनी से ठाणे पुलिस ने 2 महीने पहले 2000 करोड़ रुपए की नशीली दवा एफिड्रिन जब्त की है, जो भारत में अब तक बरामद की गई नशे की सबसे बड़ी खेप है। इस कार्रवाई के 2 महीने बाद अब इस मामले में ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया गया है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ममता के खिलाफ इस कार्रवाई की वजह है जनवरी 2016 में केन्या के मुंबासा में हुई वो मीटिंग, जिसमें एवॉन कंपनी के अधिकारी और विकी गोस्वामी के बीच हर महीने 1000 करोड़ की 10 टन एफिड्रिन ड्रग सप्लाई करने का करार हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी मौजूद थी। रेड कॉर्नर नोटिस का प्रोसीजर अवश्य हम शुरू कर चुके हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू इसमें जाना पड़ता है।
दूसरे देश को अप्रोच करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरपोल के थ्रू, सीबीआई के थ्रू। प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग है, बट वी विल डेफिनेटली फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर टू इशू। ये मीटिंग विकी गोस्वामी ने बुलाई थी। वो इस फैक्ट्री में बनी नशीली दवाओं के जरिए अपने नशे का काला कारोबार अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों में फैलाना चाहता था। इस मीटिंग में विकी गोस्वामी, ममता कुलकर्णी, डॉक्टर अब्दुल्ला, एवॉन कंपनी का डायरेक्टर मनोज जैन, गिरफ्तार आरोपी जय मुखील और गुजरात के पूर्व विधायक का फरार चल रहा बेटा किशोर राठौड़ शामिल थे। विकी के लिए एवॉन लाइफ साइंसेज में बनने वाला एफेड्रीन हासिल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एफेड्रीन से ही मेथ या आइस क्रिस्टल नाम की पार्टी ड्रग बनाई जाती है, जिसकी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में भी काफी मांग है। एफेड्रीन सिर्फ भारत में ही कंट्रोल्ड सब्सटेंस के तौर पर मिलती है, बाकी देशों में यह पूरी तरह बैन है। कंपनी तो उसका पैसा लेने को इसलिए तैयार थी कि कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन विकी गोस्वामी का उद्देश्य तो यही रहा होगा कि कंट्रोल कर सके, पूरी प्रोडक्शन कंट्रोल कर सके। और ऐसा भी सुनने में आता है अल्टीमेटली प्लान तो इस प्रकार का था कि हर महीने 10 टन एफेड्रिन यहाँ से भेजी जाएगी और उसे पूरी को फैक्ट्री लगा कन्वर्ट किया जाएगा। कौन से वो डॉक्टर अब्दुल्ला की जो फैक्ट्री है, सबुरी फार्मा नाम की जो फैक्ट्री है डॉक्टर अब्दुल्ला की, वहाँ पे जाके इसको कन्वर्ट करना था। तो अवश्य यही प्लान थी उनकी। एवॉन के डायरेक्टर मनोज जैन को जयमुखी से उधार लिए पैसे चुकाने थे। मनोज से अपने पैसे निकलवाने के लिए जय ने किशोर राठौड़ से संपर्क किया। राठौड़ ने मनोज को कर्ज चुकाने के लिए कहा, तो मनोज ने राठौड़ के सामने एवॉन में बनने वाला एफेड्रीन ड्रग मार्केट में बेचकर पैसे कमाने का प्रस्ताव रखा। किशोर राठौड़ अहमदाबाद में विकी का पड़ोसी था। दोनों पहले भी ड्रग्स की डीलिंग कर चुके थे। साल 2014 में जब पहली बार किशोर राठौड़ ने विकी गोस्वामी को एफेड्रीन बनाने वाली इस फैक्ट्री के बारे में बताया, तो विकी ने हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट की साजिश रच ली। विकी ने पहले इस एफेड्रीन का सैंपल भेजने के लिए कहा, लेकिन नवंबर 2014 में विकी को बख्ताश भाइयों के साथ केन्या में FBI और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से छूटने के करीब 1 साल बाद विकी ने फिर से राठौड़ से संपर्क किया। इसके बाद जनवरी 2016 में एफेड्रीन का पहला सैंपल मुंबई के मोहम्मद अली रोड से केन्या भेजा गया। मुंबई के इसी मोहम्मद अली रोड से सोलापुर के एवॉन लाइफ साइंस फैक्ट्री के एफेड्रिन का पहला कंसाइनमेंट केन्या के लिए भेजा गया था। ये वो जगह है जहां पर जनवरी के महीने में एक व्यक्ति ने सोलापुर से आकर मुंबई के इस जगह पर एक नाइजीरियन को 50 किलो एफेड्रिन दिया और ये एफेड्रिन केन्या के लिए इसी जगह से रवाना हुआ था। बताया जाता है कि विकी गोस्वामी ने मनोज जैन को एफेड्रिन टेस्ट करने के लिए, यानी एफेड्रिन हाई क्वालिटी का है या नहीं, ये जानने के लिए कंसाइनमेंट मंगाया था। ये कंसाइनमेंट उसे सोलापुर से मुंबई लाना था और मुंबई से जो है यहाँ पर मोहम्मद अली रोड की एक जगह पर उसे वो कंसाइनमेंट देना था। जो व्यक्ति ये कंसाइनमेंट लेता, वही व्यक्ति ये कंसाइनमेंट केन्या को भेजता। विकी ने यह माल अपने पार्टनर डॉक्टर अब्दुल्ला की तंजानिया की फैक्ट्री में मेथ बनाने के लिए भेजा था, जिसको कि क्रिस्टल या आइस भी कहा जाता है। जब डॉक्टर अब्दुल्ला ने एवॉन से आई एफेड्रीन को हाई क्वालिटी का बताया, तो विकी ने इस फैक्ट्री को अपने नियंत्रण में लेने के लिए ममता को कंपनी का डायरेक्टर बनाने की योजना बनाई। एवॉन लाइफ साइंसेज के शेयर्स भी कुछ ममता कुलकर्णी के नाम में ट्रांसफ़र करने के बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि एवॉन लाइफ साइंसेज में कुछ फंड्स की कमी थी, फैक्ट्री चलाने में मुश्किल आ रही थी। सो फंड इंडक्शन का भी चर्चा वहाँ पे हुआ था। हमने एक आरोपी के जयमुखी है, उसका 164 का बयान लिया है। एक और विटनेस का 164 का बयान हुआ है कोर्ट के सामने, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बेसिस पे हमने, जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस आने के बाद ही हमने इसमें विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया है। विकी ने जनवरी 2016 में मोम्बासा में मीटिंग तो बुलाई थी एफेड्रीन ड्रग्स का सौदा करने के लिए, लेकिन मीटिंग में विकी ने ममता को एवॉन का डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव रख दिया। विकी चाहता था कि कंपनी के 2.67 करोड़ शेयरों में से 5% शेयर ममता के नाम पर कर दिए जाएं, जिससे ममता कंपनी में निदेशक बन जाए और वो ममता के जरिए कंपनी में ड्रग्स बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चला सके। इसी मीटिंग में विकी ने
26 रुपए प्रति शेयर के भाव से 11 लाख शेयर खरीदने की डील की और कुछ पैसे कंपनी के डायरेक्टर और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मनोज को केन्या में दिए भी। ममता ने इसके लिए हामी भरते हुए दस्तावेज तैयार भी कर लिए थे। ममता को पता था कि कंपनी के शेयर किस लिए खरीदे जा रहे हैं, फिर भी वो इस साजिश में शामिल हो गई। इतना ही नहीं, सोलापुर से मिलने वाले एफेड्रीन के लिए विकी तंजानिया में जो फैक्ट्री शुरू करने वाला था, उसमें भी ममता बतौर पार्टनर शामिल होने वाली थी। न्यूयॉर्क में कोई केस हुआ था 100 किलो स्मगलिंग का, कोकेन का नहीं, मुझे लगता है हेरोइन की स्मगलिंग का केस था। उसमें विकी गोस्वामी को उन्होंने केन्या में अरेस्ट किया था। ममता कुलकर्णी को भी शायद उन्होंने पूछताछ की थी, उनके स्कैनर पे थी। उसके बाद विकी गोस्वामी की लोकल कोर्ट ने बेल की थी। अमेरिकन उनको एक्स्ट्राडिशन की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका में केस में वो अभी भी वांटेड है। और अमेरिकन को भी हमारा जो ड्रग हॉल हुआ है इससे संबंधित कुछ जानकारी थी, उन्होंने हमसे आके शेयर की है एंड उससे हमारे केस में हमें सपोर्ट भी मिली है। विकी के लिए एवॉन कंपनी और वहां बनने वाला एफेड्रीन कितना महत्वपूर्ण था, इसका खुलासा अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से भी होता है, जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में विकी गोस्वामी की अमेरिका और यूरोप के ड्रग माफियाओं के साथ हुई बातचीत का वो एक्सक्लूसिव ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है, जिसमें विकी ने हर महीने एवॉन कंपनी से एफेड्रीन लेकर डॉक्टर अब्दुल्ला की तंजानिया की फैक्ट्री में हजारों करोड़ की मेथ पार्टी ड्रग बनाने की बात की है। मेथ बनाने के लिए एफेड्रीन एक इंडियन कंपनी देगी, जो हर महीने 10 टन एफेड्रीन सप्लाई कर सकती है। कंपनी का नाम एवॉन ऑर्गेनिक है। ये कंपनी भारत के सोलापुर में है। इस कंपनी को अमेरिकी एडीए ने भी प्रमाणित किया है। 2 तरह का माल होता है, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेहतर होता है। यह कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही बनाती है। इस कंपनी के भारत में 11 कारखाने हैं और कर्मचारियों को $20 मिलियन वेतन दिया जाता है। कंपनी का मालिक एक राजनेता है और मेरा अच्छा दोस्त भी। माल की चिंता मत करना, अच्छी क्वालिटी का माल होगा। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और एफबीआई के मुताबिक विकी की जासूसी करते समय उन्होंने विकी को अलग अलग देशों के ड्रग माफियाओं को इस कंपनी के बारे में बताते हुए सुना। उसने इस फैक्ट्री के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ ड्रग डीलर से मुलाकात भी की, जिसका सबूत है एजेंसी की तरफ से ली गई ये खुफिया तस्वीरें। विकी अमेरिका के न्यूयॉर्क में 100 किलो कोकेन के केस में भी आरोपी है। इसलिए अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और एफबीआई विकी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। 8 जनवरी को एक मीटिंग केन्या में हुई थी होटल ब्लिस में, जहाँ पे हिंदुस्तान से मनोज जैन, किशोर राठौड़ और जयमुखी ये लोग ट्रैवल किए थे। मीटिंग में विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी हाजिर थे। डॉक्टर अब्दुल्ला और उनके 2 साथी हाजिर थे। डिस्कशंस हुई थी ड्रग भेजने के बारे में, आगे किस प्रकार से भेजी जाएगी। एवॉन लाइफ साइंसेज में जो ड्रग बनाई, एफेड्रिन बनाई जा रही थी, वो भेजी जाएगी वहाँ पर और उसे अफ्रीका में ही मोम्बासा में या और कहीं एक फैक्ट्री लगाकर उसे मेथ में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे बाकी इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा। ठाणे पुलिस के मुताबिक एवॉन कंपनी से जब्त की गई 2000 करोड़ की 18.5 टन एफेड्रिन भारत में ड्रग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। पुलिस अगर समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करती तो विकी इस कंपनी के जरिए दुनिया भर में नशे का कारोबार फैला चुका होता। एबीपी न्यूज आज आपको दिखाएगा सोलापुर की इस फैक्ट्री के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसने ममता का नाम ड्रग्स के धंधे से जोड़ दिया। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चलता था साल 2013 से बंद पड़ी इस फैक्ट्री में नशे का कारोबार। पुलिस के मुताबिक जनवरी में केन्या में मीटिंग करने के बाद एवॉन के डायरेक्टर मनोज जैन, साइट हेड पुनीत और जयमुखी ने मिलकर साल 2013 से बंद पड़ी फैक्ट्री में दोबारा चुपचाप काम शुरू किया। मजदूर बढ़ाए गए और कहा गया कि विदेश से हर महीने 10 टन एफेड्रीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एफेड्रीन बनाने के लिए रात का वक्त चुना जाता था ताकि किसी को शक ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पार्टी ड्रग के लिए मशहूर मेथ या आइस क्रिस्टल को बनाने के लिए एफेड्रिन की जरूरत पड़ती थी, जो एफेड्रिन विकी गोस्वामी को सोलापुर की इस एवॉन लाइफ साइंस फैक्ट्री से मिलने जा रहा था। यही वजह थी कि विकी गोस्वामी इस फैक्ट्री पर अपना पूरा कब्जा करना चाहता था।
ये कंपनी 2013 से बंद थी और 2013 के बाद यहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। उसी का फायदा मनोज जैन, पुनीत, स्वामी जैसे लोगों ने उठाया और विकी गोस्वामी के लिए यहाँ पर एफेड्रिन बनाना शुरू किया। रॉ मटेरियल के रूप में 2002 साल से इस गोडाउन में एफेड्रिन रखा गया था। उस एफेड्रिन को प्रोसेस करके उसको वॉश ड्राई करके वो केनिया या तंजानिया तक पहुंचाना था। जयमुखी हर दिन काम का ब्यौरा राठौड़ और विकी को देता था। शुरुआत में गोदाम में मौजूद 27.5 टन एफेड्रिन साफ करके तंजानिया भेजने का काम शुरू किया। फैक्ट्री में हर रोज 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स प्रोसेस किया जाता था। गोडाउन से पुराना पीला पड़ा एफेड्रिन निकालकर इस रिएक्टर के पास उसे लाया जाता था ताकि इस रिएक्टर में उसको प्रोसेस करके साफ किया जाए, पीला पड़ा एफेड्रिन सफेद हो जाए और उसे ड्राई करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। ये रिएक्टर है, इसी रिएक्टर के पास ये सारा प्रोसेस हुआ करता था और जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये प्रोसेस या रिएक्टर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। वॉशिंग के बाद ड्रायर में एफेड्रिन को सुखाया जाता। रिएक्टर में एफेड्रिन को साफ करने के बाद गीले एफेड्रिन को सुखाने के लिए इस ड्रायर के पास लाया जाता। यहाँ पर मौजूद कर्मचारी कुछ घंटे उस पर प्रक्रिया करने के बाद गीले एफेड्रिन को पूरी तरह सुखाते, उसका पैकेट बनाकर अलग अलग कंसाइनमेंट्स यहाँ मौजूद जो ट्रक हुआ करते थे उनमें भरते ताकि ये कंसाइनमेंट बाहर फैक्ट्री के बाहर बेचने के लिए निकाले जा सकें। जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक मनोज, स्वामी और पुनीत पहले ये कंसाइनमेंट्स ड्रग माफियाओं को भारत में ही बेचा करते, लेकिन जब मनोज जैन और राठौड़ की मुलाकात हुई, राठौड़ के जरिए मनोज जैन की विकी गोस्वामी से मुलाकात हुई, तो जनवरी में जो डील हुई थी उसके मुताबिक हर महीने 10 टन बनाने की डील विकी गोस्वामी और इस फैक्ट्री के लोगों के बीच हुई थी। सूत्र बताते हैं कि विकी के कहने पर इन लोगों ने एवॉन कंपनी के सरकारी लाइसेंस रिन्यू किए ताकि गोदाम का माल खत्म होने के बाद भी एफेड्रिन की सप्लाई जारी रह सके। सोलापुर से मुंबई, मुंबई से केन्या और फिर तंजानिया ड्रग्स भेजने का काम विकी के जिम्मे था क्योंकि वो इस काम में माहिर था। विकी गोस्वामी अपने इस ट्रांजिट नेटवर्क की वजह से ही नशे के काले कारोबार की दुनिया का बड़ा नाम बना था। भारत में अपने बड़े बड़े पोर्ट्स की वजह से भारत ड्रग तस्करों के लिए बड़ा ट्रांजिट रूट बना हुआ है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में ड्रग्स लेने वालों का अनुपात कम है, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा होने की वजह से भारत ड्रग्स तस्करी का बेहद महत्वपूर्ण रूट है, जिसका फायदा उठाकर विकी इस कारोबार का बादशाह बन गया। लेकिन ठाणे पुलिस की कार्रवाई ने विकी के साथ साथ ममता की मुश्किलें भी काफी बढ़ा दी हैं। आप देख रहे थे जहर की फैक्ट्री और ममता कुलकर्णी का उससे कनेक्शन। दरअसल ममता कुलकर्णी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में खुद को बेकसूर बताया था। ममता ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिश की तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं मुंबई के कॉप्स को बोलना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है या आपने जानबूझकर सत्य कैसे वैसे करके आपने उसको प्राप्त किया है? तो फिर वो सत्य नहीं हो गया। अगर आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने सत्य पे रहो। क्या मैं हूँ उसमें? मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने एक गलत लड़की को अगर आपने ये किया तो मैंने उतना तो तप किया है जीवन के अंदर कि उनको उसका भी मिले।